कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो सी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। अच्छा नहीं, वो एक आम तासुर बना हुआ है ना, जो मिर्जा कहता है, वो कहते हैं कादियानी है। जुहूल का ये कहना है, हाँ। अहले इल्म का ये कहना नहीं, सही है, सही है, जुहूल सही। का कहना है। तो ऑब्वियसली कि उन्होंने मुझसे स्टार्ट किया कि ये आप रॉन्ग हो और हम ठीक हैं, तो जहन के अंदर ही कि ये ऐसा क्वेश्चन था कि जिसने मुझे टेंशन में डाल दिया। मेरा खुदा जानता है कि उनका आगे से जवाब ये था, मैं क़यामत के रोज़ अल्लाह के यहाँ जब पेश होऊंगा तो मेरा तब भी यही जुमला होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा था बेटा हमारे पास हदीस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि मैंने अल्लाह के आगे रो कर इल्तिजा की थी, या अल्लाह मुझे सही दीन की समझ दे देना। फिर अल्लाह ने मुझे सही दीन की समझ दे दी। ऐसी हदीस से मोहब्बत हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 2000 हदीसें ज़ुबानी याद हैं कि जिसका मेरी आखिरत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और लोग उसको गलत कहते हैं। मैंने उसको दिल के कान से नहीं सुना, उसको इस कान से सुना। कुछ अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। उसने कहा हमें ना कुरान पे हाथ रखवा कर एक चीज़ की कसम उठवाई गई थी। मैं कहा क्या? वो कहता कसम ये उठवाई गई थी कि किसी की माननी नहीं और अपनी छोड़नी नहीं। मगर आज इंजीनियर ने उसको इस कदर बदल दिया है कि रात से अब तक उसने मुझे ऑलमोस्ट 115 मैसेजेस कर दिए हैं कि मेरा सलाम सलाम अलैकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है भाईजान आपका? मिर्ज़ा आमिर शहजाद। मिर्ज़ा साहब कादियानी है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता। अच्छा नहीं, वो एक आम तासुर बना हुआ है ना, जो मिर्जा कहता है, वो कहते हैं कादियानी है। जुहूल का ये कहना है, हाँ। अहले इल्म का ये कहना नहीं, सही है, सही है, जुहूल सही का कहना है जी। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, सॉरी नाम क्या बताया? मिर्जा मिर्ज़ा आमिर शहजाद। आमिर भाई। आमिर भाई किधर से आए हैं? मैं बहावलपुर की तहसील हासिलपुर से हैं। बहावलपुर। क्या करते हैं आप? मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन भी हूँ और टीचर भी हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, साथ अच्छा। मेरी लैपटॉप का मेरा बिजनेस। माशाल्लाह। एज क्या है आपकी? मेरी 28 मेरी एज है। 28। 2 माह कम। सही हो गया। अच्छा अब ये बताएं, जेलम एकेडमी में आप आए, आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आए क्या करने हैं? खैर खैरियत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। जी। मुर्शद का दीदार करने आए हैं जी, और बड़ी ख्वाहिश थी। अच्छा अच्छा। और चूँकि मैं इनको हर रोज़ सुबह उठता हूँ, फेसबुक खोलता हूँ तो ये सामने आते थे। अच्छा। सोता हूँ तो ये सामने आते हैं। अच्छा। किसी और को सर्च करता हूँ तो हज़रत साहब सामने आ जाते हैं। ठीक तो हो मैं आज ज़रा फिजिकली जाकर उनका दीदार कर रहा हूँ मैं। जी। अच्छा, इससे पहले जो आपका मकतबा फ़िक्र, जी जी वो क्या था, फ़िरका क्या था? जी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया। मैं ऑलमोस्ट 2013 तक मसल के अहलुल सुन्नत से मेरा ताल्लुक़ रहा। मसल के अहलुल सुन्नत से मुराद मतलब के बरेलवी और देवबंदी दोनों से। अच्छा, दोनों से? ये कौन से होते हैं? जी, यानी इन दोनों मकातब फ़िक्र से, क्योंकि तब मुझे इतनी पहचान नहीं थी। ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है पता नहीं था। ठीक है। दोनों के यहाँ, यानी कि मैं देवबंद मदरसे के अंदर ऑलमोस्ट 7 साल में पढ़ा हूँ। कुरान शरीफ, अहादीस मुबारका, या जो भी वहाँ तालीम व तरबियत के मामला देवबंद मदरसे में पढ़ता रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट 2013 तक मैं इस मामलात में रहा हूँ। इन दोनों बरेलवी और देवबंदियों के मदारस में पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद 2013 के बाद जिस तरह के मुझे एक दोस्त जो कि मकतबा अहलुल हदीस से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी मेरे साथ सिटिंग हुई है। तो ऑब्वियसली कि उन्होंने मुझसे स्टार्ट किया कि ये आप रॉन्ग हो और हम ठीक हैं, तो जहन के अंदर ही कि ये ऐसा क्वेश्चन था कि जिसने मुझे टेंशन में डाल दिया कि यार आज इतना मैं बड़ा हो गया हूँ और इसने तो मेरी सारी ज़िंदगी की जो मैंने इबादत हैं, जो नमाज़ें हैं, जो नेकियां की, इसने तो वो बर्बाद कर दिया। वो कहता नहीं, आप कंपेयर करके देखें। तो मेरा एक तरीक़ाकार रहा रिसर्च करने का। मैंने किसी एक की सुनकर डायरेक्ट उसको फॉलो करना नहीं शुरू किया। मैंने कंपेयर किया। कंपेयर किस तरह कि अगर मुझे, चूँकि अहलुल हदीस ने मुझे मोटिवेट करना शुरू किया था कि आप रॉन्ग हैं, आपका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, तो मैं कहा ठीक है, आप अपना मुतालबा रखें कि मैं किन किन जगहों पर गलत हूँ। उसने हाईलाइट किया तो 2-3 चीज़ें उसने बताई, जिनमें अगर आप कहें तो मैं बता दूँ। जी जी, बिल्कुल बात कर। उसने सबसे पहले कहा कि आपकी नमाज़ ठीक नहीं है। सही है। मैं कहा मेरी नमाज में क्या फ़र्क है? उसने कहा कि आप हाथ ठीक नहीं बांधते। जो सबसे असल, जो मेरा जो ज़िंदगी का जो सबसे पहला किसी ने मेरी ज़ात पर मतलब के जो तनकीद की थी, यानी मैं ऐसे हाथ बांधता था ज़ेरे नाफ और बहुत ज़्यादा नीचे और इस तरह करके। सही है।
मैंने कहा ठीक है, मैं रिसर्च करता हूँ इस पर। मैं कहा आप अपनी दलील रखें। उसने मुझे दलील दी। मैं अपने उलमा के पास गया, जिनके पास मैं ऑलमोस्ट 7 साल पढ़ा हूँ मदारस के अंदर। उन उलमा से भी मैंने ऐसे ही रिक्वेस्ट की कि हज़रत साहब, मेरे पास इस तरह एक शख्स आया है, उसने मुझे मेरी तो उसने इबादत को जो है वो कुएं में फेंक दिया। उसने ये हदीस देखा कि आप हाथ गलत मानते हो। तो मैंने उसको जवाब देना, मुझे हदीस ने, मेरा खुदा जानता है कि उनका आगे से जवाब ये था, मैं क़यामत के रोज़ अल्लाह के यहाँ जब पेश होऊंगा तो मेरा तब भी यही जुमला होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा था बेटा हमारे पास हदीस नहीं है। ये आपने क्या बात कर दी, हदीस नहीं है, हदीस नहीं है। मैं कहा सर क्यों नहीं है? उन्होंने तो मुझे हदीस दे दी है। ये फर्स्ट ऐसी बात थी जिसने मेरे दिमाग में क्लिक किया। तो खैर तब जो उलमा कराम थे उन्होंने कहा देखें, इस्लाम हमारा हम तक डायरेक्ट ना तो रसूलुल्लाह हमारे दरमियान मौजूद, ना सहाबा कराम मौजूद, तो ऑब्वियसली कि हमारे दरमियान जो है वो अल्लाह के वली नेक लोग बुजुर्गान दीन उन तक पहुँचाया। तो मैं उनकी बात में दिखा सकता हूँ। खैर मैंने सुनी बात, सुनकर उसको एक पन्ने पे लिख लिया और उस अहलुल हदीस की बताई हुई हदीस को भी सामने लिख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि मैंने अल्लाह के आगे रो कर इल्तिजा की थी, या अल्लाह मुझे सही दीन की समझ दे देना। फिर अल्लाह ने मुझे सही दीन की समझ दे दी। ऐसी हदीस से मोहब्बत हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 2000 हदीसें ज़ुबानी याद हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो इसका क्रेडिट गोज़ टू वो जो भाई थे उनको जाता है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली। अल्लाह उन पर रहमत फरमाए माशाल्लाह। अच्छा, ये बात हो रही है 2013 की। जी, तब से मेरी ये उस चेंजिंग्स वक्त हैं। जो आपको उस वक्त जी, माशाल्लाह शऊर आ गया है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक होगा। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपकी ज़िंदगी में कब आए? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जी। चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन थी। इंजीनियर साहब के अकायद और जो मेरे माजी में जो अकायद थे, इनको सुनने से पहले बहुत चीज़ें सेम थी। अच्छा, तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। और जिन कंट्रोवर्शियल चीज़ों को ये डिस्कस करते थे, तो मेरे जो उस्ताद हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाम ले लूँ। जी जी। मेरे उस्ताद थे हासिलपुरी के एक मारूफ शख्सियत हैं, हज़रत मौलाना अज़ीम हासिलपुरी। अच्छा जी। ऑलमोस्ट 500-600 किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं। अच्छा जी। मैं उनके पास 2013 के बाद उनके पास पढ़ा था। तो उन्होंने मुझे ज़िंदगी में एक बात समझाई। उन्होंने बात ये समझाई कि बेटा जो इस इख्तलाफी मामलात हैं ना, उनसे निकल जाओ। जो दीन के मोटे मोटे जो मामलात हैं ना, जो फ़राइज़ हैं, उनको पूरा करो, इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ बख्शिश हो जाएगी। सौमो सलात है, बाकी जो रोज़ा है, बाकी जो भी इस्लाम की जो मेन जो 5 सुतून हैं, का बात तो ठीक है। यानी इख्तलाफी मसाइल से मुराद मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यानी कि एक बंदा मुझसे करबला का टॉपिक छेड़ के बैठ गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसका क़यामत के रोज़ को क्वेश्चन नहीं होना। या कोई बंदा आपसे कह रहा है कि आप सल्लम नूर थे या बशर, वो कहती इसका क्वेश्चन क़यामत के रोज़ नहीं होना। तो मैंने फिर अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला कर लिया कि मैंने इख्तलाफी मामलात में पढ़ना ही नहीं। तो इंजीनियर साहब के इख्तलाफी मामलात को अलग करके जो वो मामलात जो मुझे क्लिक करते थे, यानी जो कॉमन थे, मुझे इनके अंदाज ने बड़ा क्लिक किया मेरे माइंड दिमाग के अंदर। मैंने सुनना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मजबूरी थी, जब सामने आ जाते थे फिर वो सारे बयानात उनको सुनने पड़ते थे। सही है। जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी लोग करते थे उनको, जो इख्तलाफी थे, मैं हज़ारों टॉपिक्स हैं, सही है बात, मैंने वो भी सुने। लेकिन आज के दिन तक, अभी जो भी टाइम हुआ है, आज के दिन तक मैंने इनकी वो बात कि जिसका मेरी आखिरत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और लोग उसको गलत कहते हैं, मैंने उसको दिल के कान से नहीं सुना, उसको इस कान से सुना है। और जिस चीज़ का आखिरत के साथ ताल्लुक़ है, उसको सुना है। और इसी मोहब्बत ने आज मुझे ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर सफ़र मैं यहाँ तय करके आज उनको देखने आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी। अच्छा, जब इंजीनियर साहब को लोग सुनते हैं ना, जी जी, एक माशरे का तल्ख पहलू भी है। जी जी, ये उलमा ने उनके फ़ज़ाइल में इतना कुछ कहा हुआ है, जी जी, कि लोगों को तो ऑलरेडी पता होता है कि भाई यार ये तो कादियानी है और ये काफर है और ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जी जी। अच्छा, अब किसी को पता चल जाए कि यार ये सुन रहा है, जी जी जी, तो एक रिएक्शन भी आ रहा होता है आवाम का ना, एक रद्द-ए-अमल आता है। हुआ कोई आपके साथ ऐसा वाक़या? जी, मैं इस बात का जवाब ना एक छोटे से शेर से देना चाहता हूँ। जी, इजाज़त है? जी जी। कुछ अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है।
गोया मैं उसी माशरे का हिस्सा हूँ कि जहाँ मजनू नज़र आती है हाँ, और लैला लैला नज़र आता है। ऐसे ही तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 16 क्लासेस पास हूँ। मैंने मास्टर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। शऊर भी है, ज़बरदस्त। बुरी और अच्छी बात की तफरीक मैं कर सकता हूँ। हाँ, हाँ। मेरे अंदर शऊर है। मैंने कुरान की तफसीर अलहम्द से वन्नास तक पढ़ी है। मैंने अहादीस मुबारका अल्हम्दुलिल्लाह सियासता का आलमोस्ट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने पढ़ा है। माशाअल्लाह। और इस चीज़ को देखकर मैं, अगर कोई आलिम बात कर रहा है ना, तो इतनी जजमेंट मैं लगा सकता हूँ कि वो क्यों कर रहा है। अगर इस क्यों का जवाब इजाज़त है मैं दे सकता हूँ? जी। उस क्यों का जवाब ये बनता था क्योंकि हज़रत साहब ने, यानी कि हज़रत इंजीनियर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, हज़रत से मुराद यहाँ इंजीनियर साहब मैं लूँगा। तो हज़रत साहब ने जब अदर जितने भी मुकातबे फ़िक्र हैं, जब उनकी वो बातें कि जिनको करके उन्होंने मुझ जैसे शख्स को शऊर दिया है, यानी कि मेरा माजी उन्हीं में से गुजरा, ऐसा ही तो है। इसका मतलब है मेरा भी तो वही अकीदा था ना। तो आज मेरे जैसे हज़ारों हैं। मैं यहाँ एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा एक ऐसा दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। सही है। वो मेरा एक ऐसा दोस्त था कि मैंने उसके ऊपर, मेरे ऊपर उस अहलुल हदीस ने मेरे ख्याल में कोई 10-20 दिन मेहनत की थी। मेरा वो एक दोस्त है, वो देवबंद मसलक से उसका ताल्लुक था। मैंने उसके ऊपर 7 साल मेहनत की, वो नहीं बदला। मैं कहा यार ये बदल क्यों नहीं रहा। एक दिन मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप देवबंद मसलक से हो, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों पे रॉन्ग हो। उसने कहा हमें ना कुरान पे हाथ रखवा कर एक चीज़ की कसम उठवाई गई थी। मैं कहा क्या? वो कहता कसम ये उठवाई गई थी कि किसी की माननी नहीं और अपनी छोड़नी नहीं। कोई जो मर्जी कहता रहे सुने, अपनी छोड़नी नहीं। मैं कहा यार ये तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। मैंने वहाँ वो 1-2 मामलात में उसके साथ मेरी बात भी हुई। यानी वो एक दिन जिस टॉपिक पर उसके साथ मेरी बहस हुई वो बताने की इजाज़त है। मैं नमाज फ़जर जो थी वो उनकी देवबंद के मसलक मस्जिद में पढ़ने गया, तो मैंने जमात हो रही थी, मैंने सीधा जाकर जमात के साथ नमाज अदा करना शुरू कर दी। दूसरी रकत थी और वो लड़के ने जाकर सुन्नतें अदा करनी शुरू कर दी। मुझे हदीस आती थी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब कामत नमाज कह दी जाए तो तब बाकी जो है वो नहीं होती। इज़ाउ कीमत इस्सलात फला सलात इल्ला मकतूबा, कि जब नमाज की अकामत कहती जाए तो पीछे कोई नमाज नहीं होती। तो मैंने कहा यार ये हदीस है। कहता जो कुछ मर्जी हो जाए माननी नहीं है। आज वो शख्स इस इंजीनियर साहब यानी कि हज़रत साहब की वजह से उसने अपना अकीदा बदल दिया। आज उसी लड़के ने जिस पर मेरे जैसे मैं समझता हूँ ठीक है, क्योंकि मैं उसका फ्रेंड था इसलिए मेरी बात में इतना कोई वो असर नहीं होता होगा, मगर आज इंजीनियर ने उसको इस कदर बदल दिया है कि रात से अब तक उसने मुझे ऑलमोस्ट 115 मैसेजेस कर दिए हैं कि मेरा सलाम कहिएगा। ये उसके मैसेजेस हैं। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही होगा, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपकी जो अपनी फैमिली है जी उनका दावत के लिहाज से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरी फैमिली जो है ना बड़ी न्यूट्रल सी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात की जाए, हम 3-5 टोटल भाई हैं। एक भाई अभी रिसेंटली डेथ उनकी होगी, उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनके अलावा हम 4 भाई हैं, जिनमें से 3 जो हैं हम एक ही अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं। एक छोटा भाई है, एक मुझसे बड़े भाई हैं, उनका सोशल मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक होगा, उस इन चीज़ों सिर्फ मेरा ताल्लुक़। तो हज़रत साहब को तो हमेशा वही बंदे जानते हैं जिनका सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है। बिल्कुल सही। इसके अलावा तो फिर आपको पता है क्योंकि ये अब्लाग है इस कदर के हर बंदे चले वो हज़रत साहब को जाने ना जाने, कायद क्लियर होने चाहिए, कायद सही होने चाहिए। फैमिली जो है, फैमिली इस पर कोई डिस्कशन नहीं करती। फैमिली मेरी के अकीदे बड़े साफ़ सुथरे हैं, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। सही होगा। उनकी सोच यही है कि एवरीवन इज़ राइट ऑन देयर प्लेसेस, जो जहाँ जहाँ है वो ठीक है। चलें, फर्स्ट टाइम आए? जी, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया। चलिए, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। बहुत शुक्रिया जी। आज आपकी इंशाल्लाह इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होगी। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।